हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे तुमने तो जनाब जी चंद खानदानों का नवाजा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा, ये बंदों ने 60 साल की उम्र तक कमाया, पाकिस्तान की रियासत को फायदा दिया, शोरकोट की तरक्की में किरदार अदा किया, खानेवाल की आबादी में किरदार अदा किया, झंग की आबादी में किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान से मेरा ये मुतालबा है कि पूरी दुनिया के नाजी ममालक देखें, वहाँ बुढ़ापा लौस लगता है। हुकूमत को चाहिए कि ये दुनिया की स्कीमों पे पैसा खर्च करने की बजाय तुम सोसाइटियाँ बनाते हो, ये गरीब मकान फिर बेच लेते, फिर झोंपड़ियों में चले जाते, फिर किराए पे चले जाते। ये आशियाना हौसन स्कीम बनाने वालों, ये मकान बेच के लोग फिर अपना कारोबार कर लेते, ये मकान किराए पे ले लेते। हुकूमत पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है, पंजाब हुकूमत से मेरा मुतालबा है, अगर तुमने पाकिस्तान के लोगों पे एहसान करना है, बुढ़ापा लौंस लगाओ। 60 साल से ऊपर जितने बूढ़े हैं, 50 साल के ऊपर जितने बूढ़े हैं, उनका बुढ़ापा लौंस लगाओ। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, इस पाकिस्तान से ये गदागिरी, ये दुनिया लोगों फकीरी खत्म हो जाएगी। जिस बूढ़ी माँ बूढ़े बाप के अकाउंट में 5000 भी महीने का आ जाए, वो पुत्र के आगे हाथ नहीं करेगी, खाना खाएगी, चाय पिएगी, मर्जी का फ्रूट खाएगी। आप मेरे इस मुतालबे से मुतफिक के हाथ खड़े करें, बोलो हुकूमत को बुढ़ापा लौंस लगाना चाहिए। पाकिस्तान में बूढ़े क्यों गैर महफूज हैं? यहां बुढ़ापा लौंस नहीं। ये पेंशनें खत्म करने के चक्कर में, और जिस महकमे को लोगों ने जिंदगी कीमती दी, बताओ ये ताजर अरबपति हो गए, हुक्मरान खरबपति हो गए। मैं बात करने लगा हूं, तुम इन गरीबों की पेंशनें खत्म करने की बात करते IMF के कहने पे। बताओ जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती 30 साल तेरे महकमे को दिए हो और महकमे को पांव पे खड़ा किया हो, और तुम बुढ़ापे में उनको फकीर देखना चाहते हो। अरबपति ताजर खरबपति बन गया, करोड़पति ताजर अरबपति बन गया, करोड़पति MPA MNA बन गया, MNA खरबपति बन गया, नबी सेनेटर होके खरबपति बन गया। ये पूरे महकमा में जाकर देखे, गरीब लोग महकमों को जिंदगियां दे देते हैं। जिंदगी में उनके विरसे से 5 मरले का मकान निकलता है, एक गाड़ी निकलती है। मेरा मुतालबा है, गरीब लोगों के बुढ़ापे को महफूज बनाओ। रियासत माँ होती है, माँ खुद बारिश में भीगती है, मगर बच्चों को अपने खंभों के नीचे कर लेती है, अपने पांव के नीचे कर लेती है, अपने पैरों के नीचे करती है। ऐ रियासत पाकिस्तान, अगर तू अपनी रियासत में अपनी आवाम के हकूक न बेगसब करोगे, फिर कौन रियासत से प्यार करेगा? ये नौजवान मेरी बात लिख लें, आप अपने बूढ़ों के बुढ़ापे के मुहाफिज बने, अपने बूढ़ों को अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे जनाती जूते पहनाओ, अच्छा कमरा घर में रखो। अगर तुमने कब्रों पे टैलें लगाई और जिंदा माँ बाप के कमरे खूबसूरत ना बनाए, तो फरिश्ते तुम्हें लानते डालेंगे। ये टैलें तेरे माँ बाप ने देखने आना है। हुकूमत को चाहिए कि बूढ़ों का बुढ़ापा लौंस लगाए, और ये जो रिटायर होते हैं बूढ़े, इनकी हिफाजत के लिए इक़दामात करें, घरों में इनकी इज्जत हो। मैं बूढ़ों को भी कहांगा, तुसी भी बड़े अंतरे जे, तुसी जिंदगी जान के गूठा ला देंदे जे कि चल चल के किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान। इहो जे बाबे तज्जत गुजार डाकू इन्हां नूं डिस्का फिरनियां, रूटावेटर फिरने ने, जेड़े तियां दा हक मार के पुत्रां नूं देंदे। नवाज शरीफ ने पूरे बंदियां दा हक मार के मरियम नूं नहीं दे दिता, जिथे बंदा बहना सी उत्थे बुढ़ी पा दी। बंदियां दा हक वजा कि नहीं वजा? हुण असीं मौलवी फस गए विचकार। जे असीं कहिए मरियम दी हुकूमत जायज़, आप बाबे सानू कहणगे कित्थे लिखिया विखा, ते जे असीं कहिए नहीं जायज़, फिर पुलिस आखनी इधर आ। हुण मौलवी दे विचकार फस गए, करिए की? तवज्जो पुत्र इधर वेखो, कितना मजमा बैठा है,